हरे कृष्णा। जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे है। इस विषय पे मैं काफ़ी दिनों से बनाने का प्रयास कर रहा था, पर कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी लिखने के लिए, बोलने के लिए। तो अभी थोड़ा सा माहौल गर्म है, लोगों ने मुंबई इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को गटर वटर कह दिया है। तो मैंने सोचा कि जब कोई और प्रयास कर रहा है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, सही को सही कहने में। तो इसी के ऊपर है आज का ये वीडियो, तो अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कई कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी क्यों नहीं लोग समझ पाते स्पिरिचुअल नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को क्यों नहीं हम अपने जीवन में समझ पाते और क्यों उसे लगा नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि बार बार हम भौतिकता की तरफ खींचते चले जाते हैं और आध्यात्म को हम ज़्यादा दिन तक नहीं प्रैक्टिस कर पाते। और यूथ जो है हमारे कंट्री का, हमारे देश का, वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो बचपन से ही ये नॉलेज दी जाती थी। पर आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी लोग इस नॉलेज को नहीं दे रहे हैं। बहुत से डिवोटीज़ हैं, प्रभुपाद जी ने इसको दिया और उनके शिष्य पूरी दुनिया भर में इस प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान को फैलाने का। यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा हर्डल जो है यूथ के सामने इस ज्ञान को लेने से, जो उनको रोकता है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम बॉलीवुड भी कहते हैं, उसकी। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड एक सपनों की दुनिया है। दुनिया है वो, पर सपनों की है। दो तरीके के सपने होते हैं, एक सच्चा और एक झूठा। सच्चा सपना कौन सा होता है? जो हम देखते हैं अपने जीवन में कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ये कार्य करना है। एक भक्त भी सपना देखता है कि मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक फैलाना है। प्रभुपाद जी ने भी एक सपना देखा था कि मुझे पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलाना है। वो सच्चा सपना था। और दूसरा सपना होता है झूठा सपना, जो ये बॉलीवुड का है। जो फिल्में बनती हैं वो क्या है? वो झूठ है। उसमें जो भी दिखाया जाता है वो झूठ है। कभी आप सोचिएगा, कभी कोई मूवी आप देखें तो आप सोचिएगा कि ये जो भी दिख रहा है ये तो झूठ है। ऐसा थोड़ी हो रहा है, कोई ऐसा कहीं होता है? 99% फिल्में क्या है? झूठ है। फिल्मों में दिखाएंगे नशा नहीं करना चाहिए, और जो एक्टर कर रहा होगा एक्टिंग, वही सबसे ज्यादा नशा कर रहा होगा। वो फिल्म के बाहर, सेट्स के बाहर जब वो शूटिंग नहीं कर रहा तो वो बहुत नशा कर रहा है खुद, और फिल्म में क्या बोल रहा है? नशा नहीं करना चाहिए। एक सीरियल आया था रामायण, अभी करीबन 8-10 साल पहले। उसमें जो एक्टर था वो राम जी का जो कैरेक्टर निभा रहा था, वो जब शूट नहीं चल रहा था तो पीछे सेट्स पे बैठ के वो सिगरेट पी रहा था। और कैरेक्टर कौन सा निभा रहा है? भगवान श्री राम का। देखिए कितना बड़ा झूठ है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ी बड़ी बातें, और खुद क्या करेंगे? आत्महत्या। इसका मतलब जो जिस व्यक्ति ने ये मूवी में दिखाया कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और फिर असलियत में उसने खुद ने आत्महत्या कर ली, यानी कि उस मूवी में वो झूठ बोल रहा था। जो मूवी में कहा वो तो सही था कि हाँ नहीं करना चाहिए, परंतु खुद ने क्या किया? तो लोग किसको देखेंगे? जो उसने खुद ने किया या जो उसने फिल्मों में दिखाया? विचार देखने वाला तो ये सोचेगा नहीं यार, फिल्म तो ऐसी ही होगी, रियलिटी में तो यही होता है, आत्महत्या कर लेनी चाहिए लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्राइम रेट, रेप रेट, ये सारी रेट कैसे बढ़ी है? फिल्मों को देखकर। जो आदमी देखेगा वही तो उसके दिमाग में चलेगा और वही तो फिर वो करेगा। क्योंकि कोई भी एक्शन करने से पहले वो एक थॉट होता है। एक्शन पहले एक थॉट होता है और थॉट माइंड में आता है। तो जो व्यक्ति, हम जो चीजें हम ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, जिन चीजों से हम ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करेंगे, वैसे ही तो थॉट आएंगे हमें बार बार। तो अगर हम मूवीज और ये सब देखते रहेंगे तो हमारे थॉट्स भी कैसे आएंगे? उसी तरीके की, और वही हमारे एक्शंस में बदल जाएंगे। हिंदुस्तान के लोग, हमारा यूथ, इस झूठी दुनिया से, इस झूठ से अट्रैक्ट होते हैं। इन लोगों को भगवान मानते हैं। जबकि राजा महाराजाओं के टाइम पर ये नाचने गाने वाले हुआ करते थे, इनको भांड कहा जाता था। भांड, ये आते थे, नाचते थे, इनको इनाम मिलता था। परंतु आज वो भांड, वो क्या बन गए? भगवान बन गए। किसी फिल्म में ये बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, ये ज्ञान देते हैं? कोई नहीं बताता।
बल्कि अध्यात्म इन सब चीज़ों से तो ऐसी ऐसी फिल्में बनती है कि भगवान पे से विश्वास उठ जाए। इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, संस्कृति को इस तरीके से बर्बाद करते हैं कि संस्कृति के नाम से व्यक्ति को ये हो जाए कि अरे ये सब तो दकियानूसी बातें हैं, फालतू की बातें। और यही हो रहा है आज। हमारा यूथ किस रास्ते पे है? इसी रास्ते पर है। तो जब एक एक्ट्रेस ने ये कहा कि भाई ये गटर है, तो क्या गलत किया? तो उस गटर में रहने वाली दूसरी जो महिला है, जो दूसरी एक एक्ट्रेस है बड़ी बुजुर्ग, उनको बात बुरी लग गई। बुरी लगने की क्या बात है? सत्य तो सत्य है। उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे टैक्स पेयर हैं, बहुत टैक्स पे करते हैं। तो वो तो ड्यूटी है तुम्हारी, कमाओगे तो टैक्स नहीं दोगे सरकार को, इसके लिए तुम्हें परमवीर चक्र मिलना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आना चाहिए। अरे वो ड्यूटी है टैक्स देना, तो नहीं दोगे तो जूते पड़ेंगे। पूरे इंटरनेशनली हमारा नाम हुआ है, हिंदुस्तान का नाम करती है फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब तो अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो हिंदुस्तान को तो पूरे विश्व में कोई जानता ही नहीं। मतलब अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी और ऐसे कई लीडर्स, क्रिकेटर्स, इनकी तो कोई मतलब फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही लोग जानते हैं इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे। हैं जी, कह रहे हैं कि तुमको जिस इंडस्ट्री ने इतना नाम दिया, इतना सब कुछ दिया, तुम उसी को ही गलत कह रहे हो। तो क्या हुआ? जो गलत है वो तो गलत है। अब अगर कोई व्यक्ति सिगरेट की कंपनी में काम करता है या शराब बनाने वाली कंपनी में काम करता है, अगर उसको गलत कहोगे तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट तो बहुत लोग देते हैं। इसका मतलब गलत चीज़ सही नहीं हो जाती है। तो मैडम के तर्क जो हैं कुछ समझ नहीं आए। इन तर्कों से वो ये इंडस्ट्री अच्छी कैसे हो गई ये समझ नहीं आया। इनसे तो व्यक्ति का नुकसान ही होता है। सबसे पहले फिल्म देखने जाओगे, टिकट के पैसे, फिर खाने पीने के पैसे, फिर 3 घंटा टाइम वेस्ट, क्योंकि जीवन में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। क्या बदलाव आया जीवन में? कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि खो के आते हैं चीज़ें हम। और सबसे बड़ा जो लॉस है वो कॉन्शियसनेस का लॉस। ये चीज़ें आपको सत्यता से दूर ले जाती हैं, सपनों की दुनिया में। सत्य क्या है? वो अध्यात्म बताता है, स्पिरिचुअलिटी बताती है। भगवान ने क्या कहा है गीता में कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और ये लोग क्या सिखाते हैं? मजा करो, एक ही जीवन है, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, जो मजा करना है कर लो। तो फिर तो क्राइम गलत कैसे हुआ? जो गुरुजी कहते हैं कि अगर एक ही जीवन है तो अगर मैंने आपको एक्सप्लॉइट कर लिया, आपने किसी और को एक्सप्लॉइट कर लिया, तो उसमें गलत क्या है? एक ही जीवन है, मजा करना है, तो मेरा मजा है, मैं आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं गलत कैसे हुआ? फिर एथिक्स कहाँ से आ गए? मॉरलिटी की बात क्यों करते हैं? फिर बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर फिल्में बनती है, खुद कहते हैं जी हम तो ड्रग लेते थे, हमें बड़ी आदत थी ड्रग्स लेने की, सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और लोग उन्हें हीरो मानते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हमारी चेतना के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार इस इंडस्ट्री की वजह से। अगर आज हमारा यूथ भगवान पे विश्वास नहीं करता तो उसका बहुत बड़ा कारण है फिल्में, क्योंकि ये लोग प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि भगवान कुछ नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। यहाँ पे काम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो काम करता है वो बहुत यूँ नहीं होगा और ये तो बहुत महान है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, उसके बाद ख़त्म करेंगे। जो टाटा इंडस्ट्री की जो शुरुआत जिन्होंने करी थी, JRD टाटा जी ने, वो एक बार एरोप्लेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनके बगल में महान सुपरस्टार दिलीप कुमार जी आके बैठ गए। वो अपना पेपर पढ़ रहे थे टाटा जी, तो इन्होंने कहा हेलो, तो उन्होंने देखा तो हेलो, फिर अपना पेपर पढ़ने लग गए। फिर इन्होंने बोला सुपरस्टार जी ने हेलो, तो उन्होंने देखा हेलो, फिर अपना पेपर पढ़ने लग गए। फिर इन्होंने जी सुपरस्टार जी ने बोला कि हेलो सर, आई एम सुपरस्टार दिलीप कुमार, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओ आई डोंट वॉच फिल्म्स एक्चुअली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। क्या औकात है? कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर से खोखले हैं, खोखले। दूसरों का शोषण करना, सारी गलत आदतें, जो बुरी चीज़ है वो इन लोगों में है। तो यही कह के विराम लूँगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्री प्रभुपाद।